हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए आपके यूजी और पीजी एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न रहने वाला है आपके फाइनल एग्जाम के लिए, और कौन कौन से एग्जाम आपके कैंसिल हुए हैं और कौन कौन सी क्लास प्रमोट होने वाली है, वो सारा डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम भी कोविड के कारण हमारी कुछ क्लासेस के एग्जाम कैंसिल हुए और हमारे यूजी पीजी के एग्जाम कैंसिल भी हुए और प्रमोट भी हुए। लेकिन आपने देखा लास्ट टाइम प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम कैंसिल हुए थे, सेकेंड ईयर के भी एग्जाम कैंसिल हुए थे, लेकिन इस साल कुछ ऐसा नहीं है। उस साल कुछ अलग चेंज होने को मिला है। क्या है कि इस साल प्रीवियस ईयर के तो एग्जाम आपके कैंसिल है, वो प्रमोट होंगे। जब वो सेकेंड ईयर में आएंगे उनका जो इवेल्युएशन होगा वो सेकेंड ईयर के मार्क्स के वेटेज पर होगा। और जो बच्चे इस साल सेकेंड ईयर में आए हैं और वो एग्जाम नहीं दे, उनके एग्जाम भी कैंसिल हुए, तो उनका क्या रहेगा। अगर उनका प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ है तो उनका तो मार्क्स प्रीवियस ईयर्स के वेटेज पे हो जाएगा, लेकिन उनका प्रीवियस ईयर का भी एग्जामिनेशन नहीं हुआ और सेकेंड ईयर का भी एग्जामिनेशन उनका कैंसिल हुआ है, तो उनका एग्जाम जरूर होगा। मैं बता दूं उनका एग्जाम होने वाला है। जो प्रीवियस ईयर में भी उनका फर्स्ट ईयर में भी कैंसिल था और सेकेंड ईयर में भी है, तो सेकेंड ईयर में उनका कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी प्लान कर रही है कि उनका एग्जामिनेशन होने वाला है। अब बात आती है फाइनल की, यूजी फाइनल में क्या होने वाला है। यूजी फाइनल में मैं बता दूं, यूजी फाइनल में जैसे बीकॉम है, बीएससी है, नॉर्मल आपके कोर्स है, बीए है, तो इनके एग्जाम होने वाले हैं फाइनल। लास्ट ईयर भी एग्जामिनेशन हुआ था, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर हुआ था। फिर कोविड का प्रभाव देखा गया तो यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि पैटर्न इस बार हम लोग चेंज करेंगे। आपका 2 आवर का एग्जामिनेशन होगा और उसमें हम 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे और केवल स्टूडेंट को 4 क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन यही चीज समझ में आ रहा था, स्टूडेंट सोच रहे थे कि थ्योरेटिकल पेपर होगा और उसका टाइम ड्यूरेशन कम होगा, लेकिन मैं फिर बता दूं कि एग्जामिनेशन पैटर्न आपका वापस चेंज हो रहा है। आपका एग्जामिनेशन पैटर्न ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होगा। ये यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होगा, और ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे कराने का कारण भी है ताकि जल्दी से जल्दी आपका रिजल्ट आ सके, जल्दी से जल्दी इवेल्युएशन हो सके, क्योंकि एग्जामिनेशन कराने के बाद इवेल्युएशन कराना भी अपने आप में एक समस्या है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आपका रिजल्ट आ सके, जल्दी से जल्दी आपका सारा काम हो सके, इसलिए आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर ही एग्जाम होगा। लेकिन इस बार जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न होने वाला है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट करने का प्लान किया जा रहा है यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। क्या प्लान किया जा रहा है मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिएगा आपके बीएससी में 3 कोर्स आपके होते हैं। ठीक है, अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं या आप जेडबीसी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, मान लीजिएगा अगर मान लीजिए कॉमन में एक सब्जेक्ट लेता हूँ, केमिस्ट्री आपके पास है। अब केमिस्ट्री में आप 3 पेपर पढ़ने वाले हैं। एक तो इनऑर्गेनिक का पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, एक तो इनऑर्गेनिक का पेपर पढ़ते हैं, एक आप ऑर्गेनिक का पेपर पढ़ते हैं, और एक इसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर पढ़ते हैं। ये अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में आप 3 पेपर पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी आप 3 पेपर पढ़ते हैं, जूलॉजी में भी 3 पेपर पढ़ते हैं, बॉटनी में भी और मैथमेटिक्स में भी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम तो ऑब्जेक्टिव पेपर जब हुआ था कोविड के कारण, तो वहां पे सारे एग्जामिनेशन आपके ऑब्जेक्टिव हुए थे। इनऑर्गेनिक का एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था, ऑर्गेनिक का प्रॉपर ऑब्जेक्टिव हुआ था और फिजिकल केमिस्ट्री का भी प्रॉपर ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला है। इस बार क्या होने वाला है कि तीनों एग्जामिनेशन आपके वन टाइम होने वाले, वन डे एग्जाम होगा। एक ही दिन में तीनों पेपरों का एग्जाम होगा और एक ही पेपर होगा, मतलब सिंगल पेपर में ही ये तीनों चीज मिक्स की जाएंगी। क्या किया जाएगा, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री को तीनों को ही वन डे एग्जाम होगा और तीनों को एक ही पेपर में मिक्सअप किया जाएगा ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर, और इस टाइप का एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। ये प्लान यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, ठीक है। और ठीक है, अब आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। अब आपको थ्योरेटिकल नहीं है, अब आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे अपने आप को तैयार करना है। अब ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर क्या करना है, अब जैसे केमिस्ट्री की बात करूंगा मैं, तो भाई केमिस्ट्री का टीचर हूँ। फिजिक्स वाला फिजिक्स की बात करेगा, मैथमेटिक्स वाले मैथमेटिक्स की बात करेंगे, जूलॉजी बॉटनी वाले जूलॉजी बॉटनी की बात करेंगे। तो मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। आप अपना पैटर्न कैसे बदलना है, आपको ये तो क्लियर हो चुका है कि आपका एग्जामिनेशन कैसे होने वाला है, ऑब्जेक्टिव होने वाला है, और उसमें भी क्या होने वाला है कि तीनों पेपर आपके वन टाइम होने वाले हैं। एक ही दिन में आपको तीनों पेपर का एग्जाम देना है, जो भी टाइम ड्यूरेशन आपका होगा। अब बात आती है इस एग्जाम को बेटर कैसे करें, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में हम कैसे जाए। आप तो कहेंगे हमने तो थ्योरेटिकल पढ़ाई की थी, हमने तो थ्योरेटिकल अपने आप को तैयार किया था, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव कैसे करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए आप सबको पता है कि आपको आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज स्ट्रांग होनी चाहिए, तब जाकर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा पाते हैं।
लेकिन मैं आपको बताऊं, आप इसे आसान कर सकते हैं। आपके पास दो रास्ते हैं। आप एक काम करिए, जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं उनके लास्ट में आपने देखा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना रखे हैं, उन क्वेश्चनों को जरूर लगाइए। और प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर अगर आपको मिल जाते हैं तो उनको प्लीज सॉल्व कर लें, उनके आंसर जरूर सॉल्व कर लें। काफी क्वेश्चंस आपको रिपीट होंगे, काफी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। हालांकि बीएससी फाइनल की अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो काफी टॉपिक वो हैं जो क्लास 12 से भी कोरिलेटेड होते हैं और क्लास 11 से भी कोरिलेटेड होते हैं। तो जो टॉपिक 11-12 में मिलते हैं तो उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपके पास जो बुक्स होंगी वहां से लगा लें, अगर आपको ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे। लेकिन आसान मैंने किया है कि आप जो आपके पास जो भी बुक है उसके लास्ट में जो क्वेश्चन है उन्हें लगा लें और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स का अरेंज कर लें और वहां से सारे क्वेश्चंस लगा लें। मैं कोशिश करूंगा आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे दूं जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो मैं यही बताने वाला था, अगर आप अपना पैटर्न बदल लें, आप अपनी पढ़ाई का पैटर्न बदल लें, अब आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे काम करना है और सिंगल एक ही दिन में तीनों पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। अगर मैथ्स का होगा तो वो भी सिंगल डे में होगा, फिजिक्स का भी एक ही टाइम में होगा। इस तरीके का प्लान किया जा रहा है, ये यूनिवर्सिटी ने तय किया है। और ये एग्जामिनेशन आपका 13 अगस्त से पहले खत्म कर लिया जाएगा, ये यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है। हो सका तो जुलाई के लास्ट में आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो सकते हैं और 31 अगस्त तक आपका रिजल्ट निकालने के लिए गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी को बोला है कि 31 अगस्त तक रिजल्ट आप बच्चों का निकाल दिया जाए और कैसे भी करके 13 अगस्त तक आपके एग्जामिनेशन कंप्लीट करा लिया जाए। तो ये मान के चलिए जुलाई में जरूर आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, 15 जुलाई के आसपास स्टार्ट हो सकता है। तो आप अपनी तैयारी बनाए रखें, तैयारी में लग जाएं, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे अपना काम करें। मैंने आपको हिंट कर दिया है और जो भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा मैं जल्दी आपको बताऊं। अब बात आती है कि सर थ्योरी की बात हो गई कि थ्योरी पैटर्न पे तो एग्जाम नहीं हो रहा, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होगा, ये बात तो समझ में आ गई। अब बात आती है फाइनल में जो स्टूडेंट है उनका प्रैक्टिकल होगा, ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन होगा आपके माइंड में। तो मैं बता दूं, एग्जाम आपका होगा लेकिन प्रैक्टिकल आपका नहीं होगा, ये यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है, हायर एजुकेशन ने, कि आपका एग्जामिनेशन तो होगा लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो सर प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे आने वाले हैं? यस, प्रैक्टिकल के मार्क्स का वेटेज डिपेंड करेगा आपके थ्योरी के वेटेज पे। समझ रहे हैं आप? थ्योरी के वेटेज पे डिपेंड करेगा। अगर केमिस्ट्री में आपका परसेंटेज 60% थ्योरी में आता है तो उसी वेटेज के बेसिस पर आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स इवेल्युएट होंगे। अगर 30% आता है तो 30% के हिसाब से इवेल्युएट होंगे। तो थ्योरी पे ही सारा जोर है, थ्योरी पे ही डिपेंड कर रहा है आपका रिजल्ट। प्रैक्टिकल मार्क्स आपके अब आपको उसी बेसिस पे मिलने वाले हैं, वो आपका नहीं होगा। लेकिन जिनका वाइवा होता है, ठीक है, जिनका वाइवा होता है तो उनका होगा, उनका करा सकता है यूनिवर्सिटी, वो भी ऑनलाइन, ठीक है। लेकिन जिनका प्रॉपर फिजिकली प्रैक्टिकल्स होते हैं वो नहीं होने वाले, उनका मैंने बता दिया कैसे होने वाला। उनका मार्क्स डिसाइड होगा प्रैक्टिकल का थ्योरी के वेटेज पर, ठीक है। अगर फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आए तो उसी हिसाब से आपके वेटेज आएगा, केमिस्ट्री में अच्छे कर रहे हो स्कोर तो अच्छा, प्रैक्टिकल में भी अच्छा स्कोर आएगा, और कम कर रहे हो तो कम आएगा। तो सब कुछ आपके थ्योरी पे डिपेंड करता है। आप अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करें ताकि अच्छे से आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा सकें। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का अरेंजमेंट कर लें, ऑब्जेक्टिव पेपर जो कराए हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा उनका अरेंजमेंट करके उनका सॉल्यूशंस कर लें और आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आपके ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर, ठीक है। और अगर कोई भी पेपर का आपका आंसर्स नहीं हो पा रहा है या आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप जरूर मुझे कमेंट करें, मैं आपको आपका उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा।